हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिसिंदर मौर्य। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। सो आप लोग यहाँ पे पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ जाइए, जिससे कि यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर मैं इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊँ तो आप उसको नोट डाउन कर सको। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा क्या, ये मैं आपको पहले से यहाँ पे बता दूँ। इसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और हमारा यहाँ पे जो पूरा फुल्ली फोकस होगा वो हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट जैसे 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट ओपन होने के बाद जो भी यहाँ पे फर्स्ट हाफ को जो मोमेंटम होता है हम उसी मोमेंटम को हम यहाँ पर ग्रैब करने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। और यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी होगा, यहाँ पर हम जितने भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे वो हम यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये निफ्टी का यहाँ पे ये मेन चार्ट है, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी डिके होगा वो डिके हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर एसएल होगा वो एसएल यहाँ पर हमारा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल एसएल में हम यहाँ पर ट्रेड लेना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है जितना मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाला है, तो अगर आपको ये सीखना तो आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रह सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो वीडियो को हम यहाँ पे सीधा शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें ट्रेड कैसे लेना ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 चार्ट लगाना होगा। हमारा यहाँ पे जो ऐसे चार्ट होता है ओपन रहता है, तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना होगा, 3 पार्ट में यहाँ पर हमें डिवाइड कर लेना होगा। ये अभी मैं आपको मेन चार्ट पर आपको बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट चार्ट होगा इसमें यहाँ पर हमारा ये मेन चार्ट होगा, जैसे यहाँ पर ये निफ्टी है तो यहाँ पर हमें निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा लेना होगा। और सेकेंड चार्ट में हमें यहाँ पर हम पी का यहाँ पर हम एक चार्ट लगाएंगे और एक यहाँ पर सी का चार्ट लगाएंगे। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे चार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे वो हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा। तो एट द मनी का मतलब एटीएम का हम यहाँ पर पी लगाएंगे और एटीएम का ही हम यहाँ पर सी लगाएंगे। राइट, ये पहला ट्रिक है। और दूसरा यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर या फिर आपको क्या करना होगा, आप एक स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 300 का स्ट्राइक प्राइस लेना है। मतलब आपको ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो 300 रुपये का प्रीमियम वहाँ पर आपको मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। ऐसे आपको सी में भी जाकर आपको देखना है कि 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस किस प्रीमियम में चल रहा है, आपको वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 रूल्स यहाँ पर बताया हुआ, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर आप चाहो तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे लगा सकते हो। राइट, एटीएम का जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो। अदरवाइज दूसरा यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको ऑप्शन चेन देखना है। जिस भी ऑप्शन में क्या कहते हैं 300 रुपये का प्रीमियम चल रहा होगा, पी का आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, एक चार्ट में उसको लगा लेना है। ऐसे आपको दूसरा देखना है कि 300 रुपये का प्रीमियम जैसे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे 300 रुपये की बात करें तो मतलब राउंड फिगर नंबर में 300 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं इसको आपको ऑप्शन चेन में आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझा दूंगा। अभी आप बेसिकली इसको सिर्फ नोट डाउन करते हुए चलना। राइट, और अगर आप यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो आप निफ्टी में आपको यहाँ पे 100 रुपये के आसपास का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लगा लें। जैसे यहाँ पे मैंने 300 रुपये यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया, तो यहाँ पे 100 रुपये निफ्टी में आप 100 रुपये यहाँ पर आपको ट्रेड लगाना होगा। इससे होगा क्या ना, ये मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से बताता हूँ। इससे यहाँ पर ये होगा कि आपका जो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ मनी मैनेजमेंट, वो मनी मैनेजमेंट आपका यहाँ पे क्या कहते हैं पहले से यहाँ पे प्री डिफाइंड रहेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सपोज करो आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लिया। राइट, आपने अपना पहला ट्रेड यहाँ पे लिया 100 रुपये के प्रीमियम पे लिया। राइट, 100 रुपये के प्रीमियम पर आपने ट्रेड लिया और इसमें आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या होता है, पहले ट्रेड में आपको यहाँ पे 20 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे परसेंटेज में यहाँ पर हम देखें तो आपको यहाँ पर 20% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस 20 रुपये को अगर हमें यहाँ पर रिकवर करना होगा, तो अगर आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस ना लेकर के आपने क्या किया, 80 रुपये का यहाँ पे 80 रुपये का अगर आपने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ले लिया, और 80 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आपको यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पर आपको बनाना है ना, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे 20% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 25% का प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर क्या हो, इसमें यहाँ पे प्रीमियम डीके का भी यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज देखने को मिले। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पे पहले से ही जैसे मैंने बताया कि हम जो यहाँ पर पी है हमारे पास और जो हमारे पास यहाँ पर सी है, अगर ये 100 रुपये का हम पहले से यहाँ पर हमारा प्री डिफाइंड रहेगा, तो हम यहाँ पर जो भी ट्रेड लेंगे वो हम 100 रुपये के इंडेक्स पर लेंगे, 100 रुपये के प्रीमियम पर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने पहले ट्रेड में यहाँ पर हमारा यहाँ पर लॉस हो गया 100 रुपये का, तो दूसरे ट्रेड में अगर हमें इसको कवर भी करना होगा तो भी हम यहाँ पर जो ट्रेड लेंगे वो हम 100 रुपये का प्रीमियम हम सिलेक्ट करके लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम 20 रुपये का हम जो लॉस होगा वो आसानी से हम यहाँ पे कवर कर ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कम रुपए का प्रीमियम लेते हो तो इसके लिए आपको लॉस को रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पे 25% का यहाँ पर क्या करना होगा, प्रॉफिट जनरेट करना होगा, जो कि थोड़ा सा इजी नहीं होगा। राइट, और अगर तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये पहले से यहाँ पे प्री डिफाइंड कर रखा है कि हमें यहाँ पे जो भी
स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पे पहले से यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, 100 रुपये और 100 रुपये। आप इसको जब थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको बैक टेस्ट करोगे और लाइव मार्केट में थोड़ा सा इस पर फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे होगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से समझाने के यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को 1 मिनट और स्किप कर सकते हो, राइट। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ पे लिया 100 रुपये के प्रीमियम पर लिया और यहाँ पर मेरा लॉस हो गया 20 रुपये का, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 20% का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। तो अगर हमने यहाँ पे क्या करूँ, मान लो 100 रुपये का प्रीमियम नहीं लिया, अगर हमने 80 रुपये का प्रीमियम लिया और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये जो 20 रुपये का जो लॉस है, जो फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था, ये फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में जो 20 रुपये का लॉस है वो मैं यहाँ पर कवर करूँ, तो इसको कवर करने के लिए आपको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट नहीं जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर 25% का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सिंपल से करना क्या होता है, यहाँ पे जितने रुपये का प्रॉफिट्स आपको जनरेट करना होता है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और जितने रुपये का आपने यहाँ पे कैपिटल जो प्रीमियम है उसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसको जब आप यहाँ पे कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 25% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, और 80 रुपये के प्रीमियम पर 25% का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेटर यहाँ पे क्या हो सकता है, हम यहाँ पे 80 रुपये का प्रीमियम ना सिलेक्ट करके हम 100 रुपये का प्रीमियम हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, और इसमें 100 रुपये के प्रीमियम पर अगर हम 20% का हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, 20% नहीं, 20 रुपये का अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स हम यहाँ पे जनरेट करते हैं तो यहाँ पर हम 20% का रिटर्न हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमने मान लो यहाँ पर 25% जनरेट कर दिया, तो 25% जनरेट कर दिया तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट्स हो जाएगा वो यहाँ पे 25 रुपये का हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड का लॉस होगा वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राइट। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसको आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इससे आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर पहले से यहाँ पर प्री डिफाइंड रहेगा। तो यही था यहाँ पर ये जो ऑप्शन मैंने बताया वो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेम रखने का पीछे का लॉजिक यही है। नहीं तो आप यहाँ पे एटीएम का स्ट्राइक प्राइस रख सकते हो। अगर फिर भी आपको यहाँ पे डाउट रहता है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करना, मैं आपको फिर से वहाँ पे बताने का वहाँ पे ट्राई करूँगा, राइट। और दूसरा यहाँ पर फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लेना है, और इस इंडिकेटर का नाम है अपना क्या कहते हैं, वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको लगाना है, और एक इंडिकेटर आपको लगाना है यहाँ पर एंड होगा। यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर हमें यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाना है, और एक इंडिकेटर अपना यहाँ पर RSI भी हमें यहाँ पर लगाना होगा। 3 इंडिकेटर हमें लगाना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पर आपको डोजी कैंडल ढूंढना होगा। डोजी कैंडल का मतलब ये हो गया, डोजी कैंडल ढूंढना होगा जिसको हम लोग होल्ड कैंडल बोलते हैं। और होल्ड कैंडल में ही अपना ये सारे कैंडल्स आ जाते हैं, जैसे ये हैमर कैंडल हो गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया, और ये पिन बार कैंडल हो गया जिसमें ऊपर की तरफ पिन निकला रहता है या फिर नीचे की तरफ पिन निकला रहता है, ये कैंडल। और नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, मतलब जैसे यहाँ पर कोई कैंडल बना हुआ तो दूसरी कैंडल की बॉडी, ये जो इस कैंडल की जो बॉडी इसको यहाँ पे पूरा क्या करें, यहाँ पे कवर कर ले जाए, इसी को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, इंगल्फिंग कैंडल। सपोज करो जैसे यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये रेड है तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गया, तो ये इसने क्या किया, इस कैंडल की बॉडी ने इस कैंडल को पूरा क्या किया, यहाँ पे कवर कर लिया। इस तरीके की कैंडल को हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, या फिर इस तरीके की कैंडल को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये इतने सारे जो नाम लिखा हुआ है ये मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ कि बेसिकली यहाँ पर करना क्या, हमें यहाँ पर होल्ड कैंडल ढूंढना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। और होल्ड कैंडल का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस होल्ड हो, तो ये जो होता है यहाँ पर होल्ड होता है। होल्ड का मतलब कैसे होता है, मैं आपको समझा दूँ। जैसे ये देखो, जैसे इस कैंडल में यहाँ पे प्राइस कैसे होल्ड होगा ये आपको समझाता हूँ। सपोज करो प्राइस यहाँ पे इस टेबल के पास था, राइट। ये प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया, नहीं गया। नीचे की तरफ इसने जाने का ट्राई किया, नीचे की तरफ इसने जाने का ट्राई किया, नीचे भी नहीं जा गया, और ऊपर आके यहाँ पर ये क्लोज हो गया यहाँ पे इस टेबल के पास। तो यहाँ पे प्राइस क्या था, यहाँ पर इसी लेवल के पास यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर होल्ड हो गया, तो इसलिए हम इसको होल्ड कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, इसको भी हम होल्ड कैंडल बोलते हैं। कैसे, यहाँ पे मान लो प्राइस इस टेबल के पास था, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर गए, बट वापस से इसमें बायर्स आए और इसको ऊपर लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मतलब प्राइस जिस लेवल के पास था उसी लेवल के पास प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो हम इसको सीधा सिंपल से मैंने यहाँ पर ये टर्म यूज किया, इसको हम होल्ड कैंडल बोलते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर डाउनवर्ड में देखोगे, मान लो यहाँ पे प्राइस इस लेवल के पास था, राइट। ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, बायर्स इसमें, लेकिन फिर उसके बाद सेलर्स आ गए और इसको नीचे लेकर आए, मतलब जिस लेवल के पास था प्राइस वापस से उसी लेवल के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, होल्ड होने लगा, तो इसको हम होल्ड कैंडल बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें पिन भी निकला रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बेसिकली ये सारे जो है यहाँ पर ये इनको हम होल्ड कैंडल बोलते हैं। ये मैं आपको डेली की वीडियोज़ में बहुत बार यहाँ पे सिखा चुका हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर, ये कैंडल्स को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, सिंपल सा बस। और ट्रेड कैसे लेना ये मैंने आपको बता दिया। पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी कैंडल्स को फाइंड आउट करना होगा, और जैसे मैंने होल्ड कैंडल फाइंड आउट किया, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा वैसे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होगा। और जैसे ही हमें 1:1 का टारगेट मिलता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, 1:1 का टारगेट मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, या तो अपना स्ट्राइक प्राइस को इसको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉस्ट
टू कॉस्ट पर लाके यहाँ पे ट्रेल कर देना होगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इस टेबल के पास जो अपनी यहाँ पर हाफ क्वांटिटी है, हाफ क्वांटिटी को यहाँ पे बुक कर लेना। मान लो आपने यहाँ पे 10 लॉट में यहाँ पे ट्रेड लिया तो 10 लॉट का हाफ मतलब 5 क्वांटिटी यहाँ पर आप प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट हाफ में ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट मूव करके हमारा यहाँ पर एसएल भी हिट कर सकता है। जिससे हम अगर यहाँ पे फर्स्ट 5 लॉट में अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे तो इससे क्या होगा, हमें लॉसेज नहीं होगा, राइट। तो नहीं तो अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर भी लगा रहोगे तो इसमें भी आपका लॉसेज नहीं होगा। तो ये दोनों रूल आपको यहाँ पर 100% इसको यहाँ पर फॉलो करना है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1:1 पर क्या करना होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना होगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, हाफ क्वांटिटी को यहाँ पर बुक कर लेना होगा। ये सारे रूल्स आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। और उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी को क्या करना होगा, हमें फिर ट्रेल करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस टेबल के पास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, मैंने यहाँ पे 1:1 यहाँ तक पहुँचा था, हमने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया। उसके बाद फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी मैं इसको चार्ट पर ही आपको बताऊँगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है वो 9:15 के बाद ही यहाँ पर आपको ट्राई करना है। मतलब मार्केट ओपन होते ही ट्राई करना। फर्स्ट हाफ में मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 60 से 90 मिनट के बीच में आपको यहाँ पे ट्रेड लेने का यहाँ पे ट्राई करना। उसके बाद आपको ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आपको यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड ही लेना है। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 से ज़्यादा 3 ट्रेड लोगे तो आपको पूरे दिन भर ट्रेड मिलता रहेगा, आपको इसमें लॉसेज ही होगा। तो ये था पूरा यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के पीछे का कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे सीधा चलते हैं इसको चार्ट पर, आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको इसमें आप चार्ट को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आ जाना है। ये मैंने यहाँ पर फायर्स का यहाँ पे मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद आपको ये जो चार्ट है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे 3 चार्ट में ही अपना आप बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सबको मैं ऑटो पर यहाँ पर लगा देता हूँ, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, ये अपना यहाँ पर ये जो चार्ट है ये मेन चार्ट हो गया। हाँ, ये अपना यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे मेन चार्ट हो गया। जस्ट मिनट, ये निफ्टी 50 का अपना यहाँ पे मेन चार्ट हो गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये सी का चार्ट इधर लगाया और इधर साइड यहाँ पे मैंने पी का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखना, ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होगा ना, तो यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ पे इस लाइन के जो नीचे की लाइन है, इस नीचे की लाइन के पास यहाँ पर आया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बाइंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेना। और मान लो यहाँ पे ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और इस लाइन के पास पहुँचता है, तो यहाँ पर हम सेलिंग साइड की तरफ का ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आया हुआ है तो हम यहाँ पे सी की डायरेक्शन में यहाँ पर हम ट्रेड आइडेंटिफाई करने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इस समय हमें सी का चार्ट यहाँ पे जहाँ पर भी होगा सी का चार्ट देखना है, और अगर यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा पी का चार्ट है उसको यहाँ पर दिखना होगा। तो यहाँ पर हम अगर सी का यहाँ पर हम चार्ट देखें तो सी का चार्ट हमारा ये रहा और यहाँ पे देखो ये अपना डोजी कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, राइट। यहाँ पर देखो ये इस टेबल के पास यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको ये जो मेन चार्ट इसको नहीं देखना, आपको सीधा यहीं पर ये प्रीमियम का जो चार्ट है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर देखना ये प्रीमियम के चार्ट और यहाँ पर जो इसके नीचे का यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर यहाँ पर जैसे ये कैंडल बना हुआ और इस कैंडल के नीचे का जो वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये प्रीवियस कैंडल के ये जो प्रीवियस वॉल्यूम से अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा बायर्स यहाँ पर एंट्री हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो इसकी विनिंग रेट होगा वो यहाँ पर काफ़ी हद तक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स यहाँ पे पता चलेगा। तो और अगर कम भी रहता है तो भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट अगर ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पर हाई हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अपसाइड के डायरेक्शन में यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा वैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और 1:1 का टारगेट आप देखोगे यहाँ पर हमें तुरंत यहाँ पे मिल गया और उसके बाद फिर हमें 1:1 पर स्टॉप लॉस को यहाँ पर हमें ट्रेल कर देना होगा। अदरवाइज हमें यहाँ पर हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना होगा और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव जाएगा तो हम यहाँ पर ये मूव हम यहाँ पर कैप्चर हम लोग यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। बट इसमें और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये प्राइस जो था यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, मतलब हमें इसमें सिर्फ 1:1 का ही टारगेट मिला और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इसमें लॉस हुआ। कोई बात नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पर देखोगे यहाँ पे प्राइस जो था ये ऊपर की तरफ यहाँ पे चला गया, यहाँ पर ये बाहर पहुँचा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस टेबल के पास का हमें क्या करना होगा, स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पर लगाना होगा, राइट। तो इस टेबल के पास का जब हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमें लगाना होगा तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस इसमें चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है 24,500। तो 24,500 का हमें स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अपना ये हैमर कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, राइट, होल्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम एक और ट्रेड हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, थर्ड ट्रेड, और यहाँ पर देखोगे ये अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहीं पर हमारा यही था सेटअप। इसमें हमें यहाँ पे जो टारगेट रखना होगा, टारगेट हमारा यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे 1:1 का होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा, जब तक ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे अपसाइड तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम यहाँ पे टारगेट को हम यहाँ पे ट्रेल करते हुए हम यहाँ पे चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बनने लगेगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पर कैंडल्स के लो पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे।
चलेंगे, जिससे रिवर्स हो तो हमारा यहाँ पे क्या हो, हम यहाँ पे बड़े पॉइंट्स कैप्चर करके हम यहाँ पे निकलें, राइट। तो ये था ये सेटअप का रूल। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पर इसको यहाँ पे क्विक रिवीजन यहाँ पे मैं कराता हूँ। बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मेन चार्ट को यहाँ पर देखना है। मेन चार्ट में जब प्राइस यहाँ पे नीचे का ये जो लोअर बैंड है इसके नीचे यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे इस टेबल के पास हमें डोजी कैंडल, होल्ड कैंडल, जो भी कैंडल मैंने बताया वो कैंडल अगर हमें मिलता है तो हमें तुरंत यहाँ पे स्विच कर जाना। ये चार्ट को यहाँ पे देखते हुए चलना है साइड में। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हमारा जो कैंडल है, तो वहाँ पर तुरंत हमें ट्रेड लेना है। 1:1 पर हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को बुक करेंगे और रेस्ट क्वांटिटी के साथ हम ऊपर की तरफ का मूव हम यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पर इसलिए बुक करेंगे जिससे कि हमें यहाँ पर क्या हो, लॉसेज ना हो। अगर प्राइस यहाँ पे, क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड लें, अगर यहाँ पे मान लो रिकवर नीचे की तरफ रिवर्स कर गया तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो वो लॉस ना हो तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को बुक करेंगे और उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी से हम यहाँ पर अप साइड का मूव हम यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमें 1:1 का 1:1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट मिला और हाफ में हमें यहाँ पे लॉस हुआ। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पर यहाँ पर आएंगे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में लॉसेज नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम सेकंड ट्रेड के लिए हम यहाँ पे तब ट्राई करेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर। तो इस लेवल के पास हम अपनी कैंडल्स को यहाँ पे ढूंढेंगे। यहाँ पर मैंने कैंडल हमने बताया वो उस कैंडल को देखेंगे और नीचे अगर वॉल्यूम का अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो इसमें यहाँ पर ही हमारा प्लस पॉइंट होगा। और एक प्लस पॉइंट हमारा यहाँ पर ये भी रहेगा कि अगर इसके साथ क्या होगा, RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में, तो यहाँ पर हमारा जो सेटअप का एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम और RSI इंडिकेटर को यहाँ पे बताया। तो जैसे यहाँ पर हमारा कैंडल मिलेगा उसका लो ब्रेकडाउन होगा, वैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगेन हाफ क्वांटिटी को हम यहाँ पे बुक करेंगे और रेस्ट क्वांटिटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। बेसिकली यही था रूल। वीडियो अगर आपको यहाँ पे समझ में आया हो तो नीचे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, तो ये था अपने सेटअप का रूल। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे यहाँ पर आपको कमेंट करना होगा। कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो भी आपका डाउट रहेगा उस डाउट के पीछे आपको यहाँ पे 001 यहाँ पे लगा के लिखना होगा जरूर। जैसे आप कोई भी डाउट लिखते हो, डाउट लिखना, उसके बाद 001 लगा देना। इससे मेरे को ये पता चलेगा आपने यहाँ पे पूरा वीडियो देखा है। अगर ये कोड आपने अप्लाई किया हो तो आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई 100% मिलेगा और 100% मैं उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर बताऊँगा।